Hello everyone, thank you so much for coming here to watch this session with me. My name is Mohit और आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू सम सेंटेंसेस. कुछ वाक्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता. वो सेंटेंसेस बाध्यता मीन्स ऑब्लिगेशन पर बेस्ड हैं. जैसे ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट, कि कोई काम आप करना नहीं चाहते पर वो काम आपको करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यू से कि मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है. इट मीन्स यू डोंट वांट टू डू इट. आप सुबह 4 बजे उठना नहीं चाहते हैं पर आपको उठना पड़ता है. तो ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं कि मुझे ये करना पड़ता है, ये तो चलो प्रेजेंट में. मुझे ये काम करना पड़ा, दैट इज इन पास्ट. मुझे ये काम करना पड़ेगा, दैट इज इन फ्यूचर. तो इन सेंटेंसेस को जो कि ऑब्लिगेशंस पर बेस्ड हैं हम कैसे बनाएं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन माय टुडेज सेशन एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहां पे लिखता हूं ऑब्लिगेशन. OBLIGATION. ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता. किसी कोई काम आपको करना पड़ता है, राइट. अब सबसे पहले आई टेल यू प्रेजेंट. प्रेजेंट वाली सेंटेंस, इसमें जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे. किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यू शुड नो जो होगा उस सेंटेंस में. उसके बाद हैज या फिर हैव यूज करेंगे प्लस टू V1. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जाना, आना, बैठना, गो, राइट, ईट, ये 2V1 प्लस आप लोगों का यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट. तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, राइट. और अब क्वेश्चन आपको यहां पे आता है कि भाई कहां पर हैज आएगा और कहां पर हैव आएगा. ठीक है, तो मैं आपको हैज का बता देता हूं. देखिए हैज आएगा अगर आप लोगों का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन. What is third person? See, I'm first person because I'm speaking. और आप लोग second persons हैं because you're listening to me. Those who listen are second person. और अगर मैं किसी के बारे में बात करता हूं तो वो होगा third person. तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर नंबर. अभी सिंगुलर SN मीन्स सिंगुलर नंबर क्या है. सिंगुलर नंबर एक वचन, वन इन नंबर. दो नंबर्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. सो सिंगुलर इज व्हाट, सिंगल. तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम है तो मैं वहां पे यूज करूंगा हैज. अदरवाइज इसके अलावा क्या आएगा, हैव. फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे हमें रोज पार्क जाना पड़ता है. सपोज ये सेंटेंस है, हमें रोज पार्क जाना पड़ता है. तो कैसे बनाएंगे, हमें सब्जेक्ट वी के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो है नहीं, ना ही सिंगुलर है. वी हैव. उसके बाद 2V1 क्या है, जाना. V1 क्या है, जाना. सो वी हैव टू गो. कहां जाना पड़ता है, पार्क जाना पड़ता है. तो बन गया सेंटेंस, वी हैव टू गो टू पार्क डेली. और कुछ कहते हैं स्टूडेंट्स एवरीडे, कि सही कौन सा है, तो भाई दोनों ही सही है. आप डेली भी यूज कर सकते हैं या फिर एवरीडे भी आप यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस हो गया वी हैव टू गो टू पार्क डेली, राइट. हमें रोज ठंडे पानी से नहाना पड़ता है. सो वी हैव टू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर डेली. दिस इज हाउ यू विल मेक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, राइट. दिस वाज इन प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में हम सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे, ठीक है. अब प्रेजेंट के बाद पास्ट. तो पास्ट में हम क्या करते हैं, इफ इट इज इन पास्ट व्हाट विल यू डू इन पास्ट. नो मच डिफरेंस इज देयर. पहले वही आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस ये जो हैज हैव है. पास्ट में ये जो हैज हैव है इसकी जगह आएगा हैड. Then it is a common sense that if something is has and have in present, वही चीज पास्ट में had हो जाती है. तो यहां पर had प्लस 2V1 एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट. सब्जेक्ट प्लस had 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट.
सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि उसे कल धूप में खड़ा रहना पड़ा। सपोज ये सेंटेंस दिखा हुआ है कि उसे कल धूप में खड़ा रहना पड़ा, तो पास्ट में पड़ा या पढ़ता था, पास्ट में है तो बना दीजिए उसे। देखिए उसे को हम ही क्यों माने, शी भी तो मान सकते हैं। जब हमें पता नहीं होता दैट व्हाट इज द जेंडर एंड वी टॉकिंग अबाउट उसे, तो हम उसको मैस्कुलिन जो कि ही है मानते हैं। उसे कल धूप में खड़ा रहना पड़ा, ही। उसके बाद क्या आएगा? हैड टू। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट है, बट ये मत समझना कि भाई यहाँ पे सेकेंड, टू वी वन ही लगेगा। ही हैड टू स्टैंड, वर्ब क्या है? खड़ा रहना, स्टैंड। कहां? धूप में। इन द सन, आप इन द सन बोल देंगे और धूप यहां पे हो जाएगा। ही हैड टू स्टैंड इन द सन यस्टरडे, ही हैड टू स्टैंड इन द सन यस्टरडे। तो ये आप लोगों का पास्ट में हो गया कि उसे कल धूप में खड़ा रहना पड़ा। कैसे बना? ही हैड टू स्टैंड इन द सन। प्रेजेंट में क्या था? हैज टू, हैड टू था, बट पास्ट में क्या है? हैड टू आ गया। ठीक है। नाउ इसके बाद मैं आपको बताता हूं फ्यूचर। फ्यूचर में very simple it is. What will you do in future? I tell you now. Subject plus will have to. Future में आ जाएगा will have to plus V1, to V1 और प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फ्यूचर में यू विल यूज व्हाट? विल हैव टू। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मींस करना ही पड़ेगा। अब आपको ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं। आपको यू फिर विल हैव टू, यू विल हैव टू। सीखने को क्या कहते हैं? लर्न। और क्या सीखनी पड़ेगी? इंग्लिश। ई कैपिटल बनेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। सो आज आप देख सकते हैं मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं विच आर ऑब्लिगेशन बेस्ड। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू, V1। पास्ट में क्या यूज करते हैं? हैड टू, V1। V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड फ्यूचर में क्या यूज करते हैं? विल हैव टू प्लस V1। और ये जब आप लोग बनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है that you make these sentences when we talk about obligation। बात बाध्यता की हो रही है, आप किसी काम को करना नहीं चाहते हैं पर ये आपको काम करना पड़ता है। राइट माय फ्रेंड्स, प्लीज आप इन जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है बहुत सारी सेंटेंसेस बना बना कर देखें। राइट एंड देन ट्राई टू स्पीक ऑल्सो, उनको बोलने की कोशिश भी आप करें। बिकॉज ऑफ एंड ऑन आप लोग ये इंग्लिश में हिंदी में बात करते ही हैं, तो आप जो चीज आप हिंदी में बोलते हैं अब तक, नाउ यू कैन ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश टू एंड यू कैन इजीली स्पीक। ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू डू इट फॉर मी, फॉर यू योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट for giving me your precious time now. It was lovely class with you. Thank you. Jai Hind.